आगे देख रहे हो ना भाई का। तो अभी तक यार्ड में सिर्फ एक ट्रक आया, इस साइड पे सारे वही पुराने ट्रक हैं। और अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे साउथ डकोटा। तो यहाँ से अपना ये जो आगे वाला बम्पर है ना, ये पूरा डैमेज हो गया। सो बताता हूँ क्या सीन हुआ है। ये वाला भाई था। सो अब ये है कि इन्होंने यहाँ पे ट्रेलर कर दिया ड्रॉप। आगे उनके सुपरवाइज़र, तो ये पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। सो ये सेफ़ जगह है, मतलब हाईवे वो सामने है, तो इसका रैंप है ये। सो आगे से ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। सो आई डोंट नो लोग क्या बोलेंगे, इट्स ओके, बोलने तो लोगों को। ब्रांड न्यू ट्रक है, इंसिडेंट होते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। ये इसकी ग्रिल बच गई है, विंडशील्ड बच गई है, आपका भाई बच गया। ये छोटा मोटा जो नुकसान है वो फिर कंपनी अब इसको रिपेयर करवाएगी या रिप्लेस करेगी। तो अभी तक यार्ड में सिर्फ एक ट्रक आया, इस साइड पे सारे वही पुराने ट्रक हैं। और अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे साउथ डकोटा। सो एक्साइटमेंट पूरी है। नए ट्रक पे वो जो वाइब है ना, वो अभी तक जा नहीं रही। पिछले व्लॉग में मैंने इसका हुड खोल के नहीं दिखाया था, अपने पास टाइम बहुत कम था। सो आज मैं आपको हुड भी खोल के दिखाता हूँ। काफ़ी चीज़ें अंदर से अपग्रेड की हैं। इंजन सेम है, मतलब मोटर साइज सेम है, लेकिन बाकी वही सब गेम पूरी चेंज कर दी है वॉल्वो ने। तो अगेन इसका ये हैंडल है, यहाँ से इसको पकड़ के ब्रांड न्यू मोटर। तो इसका इंजन ऑयल मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी सारा आप देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये पता नहीं ये क्या सीन है, लेकिन मैंने इसकी पिक्चर्स मैंने आगे सेफ्टी को भेज दी थी। तो सबसे पहले जब हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करते हैं। और मैं ये मोस्टली करता हूँ, कई बार व्लॉग में नहीं मैं दिखाता। तो इसको पकड़ के ग्लव्स भी मैंने पहने, लेकिन कोई चक्कर नहीं भाई साहब, एक्साइटमेंट। तो ये देख रहे हो, इसमें ऑयल पूरा है और ऑयल की भी हालत बिल्कुल आप कह लो कि न्यू वाली है। अभी इस पर हमने सिर्फ एक ही ट्रिप की है, ये हमारी सेकंड ट्रिप है इस ट्रक पे। और इसका मैं आपको अभी नॉइस चेक करवाता हूँ। इसका ये देख रहे हो, ये कूलेंट है, कूलेंट भी पूरा है। वैसे यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, थोड़ा सा कम है। तो ये है कि हम इसको यूएस में से बाय करके ना इसको यहाँ तक कर लेंगे, मिनिमम होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा कम है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसकी नॉइस चेक करना। तो ये इसका रिलीज हैंडल है। तो जब हमने इसको लॉक करना है, मतलब बंद करना है, इसको पीछे करेंगे तो स्टीयरिंग ये जो इसका हुड है ये पीछे आएगा। छोटे भाई कहने ट्रक विखाओ अपना, मैं क्या तुसी नाल लाओ तुहानू छूटा देंगे हैं। सो भाई साथ ही आया। सो हम वापसी पे भाई को लंदन ओंटारियो करेंगे ड्रॉप। वैसे तो लंदन ओंटारियो अपना आपको पता है अड्डा है, उत्थे स्टॉप होंदा ही होंदा है। तो वहाँ से मुझे करना होता है फूड पिक। सो मैंने कहा इसको वहाँ कर दूंगा ड्रॉप फ्लाइंग जे पे, और वहाँ से फूड पिक करके सीधा यूएस। अल्लाह का नाम लेके अपना करते हैं ट्रिप स्टार्ट, अल्लाह खैर करेगा। और इस बार आपके भाई ने थोड़ा सा रिस्क लिया है। रिस्क ऐसे है कि आज 1 जून है और आई थिंक 5 या 6 को ईद है, फ्राइडे को। और हम जा रहे हैं साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा और उसके बाद मिनीसोटा। 3 स्टेटों में हमें 6 डिलीवरीज करनी है। सो मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, अपनी किस्मत अच्छी हुई, अल्लाह ने साथ दिया, तो हम इंशाल्लाह ईद अपने घर आके करेंगे। और उसके अलावा मैंने सोचा कि अभी ईद में 4-5 दिन पड़े हैं। वैसे तो ट्रिप हमारा स्मूथली 5 से 6 दिन का होगा। अगर हम संडे को निकले हैं तो हम उम्मीद है कि थर्सडे नाइट तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। बाकी लेट्स सी, अब तो ये ट्रिप पे जाके पता लगेगा। सो गाइस चेक करो, आ गया ना क्रेजी थिंग। ये जो लोग हैं इनको घंटों घंटों लगेंगे, हमें भाई कोई टाइम नहीं लगना। हमारी ट्रकर की एक ही लेन ओपन है, बाकी सब जो लेन्स हैं वो गाड़ियों के लिए ओपन की हुई हैं, क्योंकि गाड़ियों का रश देखो तुसी भाई साहब, कम घैंट हो गया अपना। अपने अगे बस 3 ही ट्रक ने, और लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि ट्रक वाली लाइन में भी घुसे हैं, लेकिन ये है कि ट्रकर्स भाई रास्ता नहीं दे रहे, क्योंकि ट्रक की लाइन है।
सो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रक थोड़े हैं, और भाई साहब हम कमर्शियल व्हीकल पे हैं तो हमें यहाँ ज़्यादा वेट नहीं हम कर सकते, हमें लोड पहुँचाने हैं। सो अपना नंबर आ चुका है। सो इसमें हमारे पास जो पास है वो नहीं लगा, सो मुझे टूल अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा कुछ वीक्स, उसके बाद अपना प्री पास लग जाएगा। तो देख रहे हो ऊपर साइन भी है गाड़ियों का, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ ट्रक्स आएंगे। हाय भाई साहब हम आ गया ब्रिज के ऊपर। तो ये बेचारे भाई लोग खड़े हैं, इनको घंटों लगेंगे बॉर्डर क्रॉस करने में। ये भाई सारे कनाडा वापस जा रहे हैं। इस साइड पे अब रश देखो, ट्रक मेरे आगे एक भी नहीं है और गाड़ियां देखो यहाँ तक लेन लगी है। माहौल पूरा वेवी भाई साहब, रश चेक करो कितनी लंबी लेन लगी है गाड़ियों की। ट्रक अपने आगे कोई भी नहीं है, तो ऑल गुड है। और आप ये नीचे चेक करो भाई, डर गया। तो भाई पानी बिल्कुल साफ है, और आप भाई चेक करो लैंडस्केप कितना सेक्सी लग रहा है भाई। लेन मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। सो जब हम ट्रकर वाली लेनों में होते हैं ना तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है, इनका भी टाइम अब वेस्ट होगा। या बेबी अभी हमने किया बॉर्डर क्रॉस। तो पहले रास्ते पे हमने अपना ब्रांड न्यू ट्रक किया पार्क, 2026 मॉडल। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। शुगर नहीं है इसमें भाई, ज़रा भी शुगर नहीं है। देख रहे हो कितनी खामोशी है। वो सामने ब्रांड न्यू ट्रक है उस भाई का भी, सो पता नहीं क्या नाम है कंपनी का, उसको कोई कांड पड़ गया। सेम मेरे वाला ट्रक है, अपने पास ब्लू है, उस भाई के पास वाइट है। नए ट्रक में भाई चक्कर भी पड़ जाते हैं। ये ना समझो कि नए ट्रक में कोई इशू नहीं होता, नए ट्रक में बल्कि ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि न्यू मोटर होती है, सेंसर होते हैं भाई साहब। अल्लाह खैर करे हमारा कोई ऐसा इशू ना पड़े। तो ट्रक में ना बहुत मज़े के फीचर है। अभी मोस्टली हम जब करते हैं ना बॉर्डर क्रॉस, तो हमने कभी अपनी जो ब्रेक्स है ना वो मतलब अप्लाई नहीं की, ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें उसका काफ़ी शोर होता है। और ये बॉर्डर वाले बड़ा बोलते आए हैं। मतलब एक बार मैंने कर दी थी जब मैं नया मतलब बॉर्डर करता था। अगर सब तो पुराने ड्राइवर हैं, तो अब क्या है कि जैसे ही मैं इस ट्रक को न्यूट्रल में करके स्विच बंद करता हूँ, क्योंकि हमें बॉर्डर पे जाके अपना ट्रक बंद करना होता है, ब्रेकें नहीं खींचनी होती। और वही साहब इस ट्रक की ब्रेकें खुद ब खुद आ जाती हैं बाहर। और अच्छी बात यह है कि इसका साउंड नहीं है, मतलब उनको पता नहीं लगता कि इसने ब्रेक खींची है ना, हम वो उसको बाहर करते हैं। जैसे मैं इसको न्यूट्रल में डाल के ट्रक को बंद करता हूँ, भाई साहब ट्रक अपने आप वो ब्रेक्स बाहर कर देता है। दिस इज़ गुड फीचर, और मैंने सोचा कि आपको ये बता दूँ फीचर। बाइक वाला भाई जा रहा है, ये कौन सा वाला बाइक हो भाई आपका? भाई आवाज़ ना, मतलब रोड से गुजर रहा हो ना बाइक, आवाज़ सुन के मैं बता सकता हूँ कि कौन सी बाइक जा रही है। इतना अपना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके बाइक की एनर्जी यहाँ पे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ना हम खींच के जितना हो सकता है चलाते हैं। जिम जो है ना वो कल की दोपहर में हम कोई ना कोई जिम ढूंढ लेंगे। हाईवे 90 से हमने जाना है, साउथ डकोटा में अपनी फर्स्ट डिलीवरी है। सो मैं अभी फ़िलहाल ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये शायद, या पता नहीं बेटा, मैं डी की वजह से ना एनर्जी यहाँ पे आ गई है। क्योंकि जो शिकागो का ट्रैफिक है ना वो भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि रात को क्रॉस कर लूँ। अगर अच्छा रहेगा कि रात को हम शिकागो कर लें क्रॉस, नहीं तो कल सुबह वो ट्रैफिक होता है। और ट्रैफिक में मतलब स्टक होने से अच्छा है कि कोशिश करके हम उस एरिया को क्रॉस कर ले रात में। अभी ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि जाते जाते हमें रात को 11-12 बजेंगे। तो बाकी अब देखते हैं, हमने तो प्लान ये किया है, अब बाकी गॉड्स प्लान भी होते हैं कुछ, वो अब आपको बाद में बताएंगे। तो ना वो आगे टैक्स पे रुक के ना यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी मार लेंगे। फ्यूल अप किया था लास्ट ट्रिप पे, तो वो थोड़े से ना ड्रॉप्स गिरे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वो जो होता है ना विंडशील्ड साफ़ करने वाला, उससे मैंने इसको क्लीन किया। तो साफ पता लग रहा है कि या तो यहाँ से रंग उतरा हुआ है, या रंग चेंज है, या कुछ लगा हुआ है। तो ये देखो, इसको हम क्लीन करेंगे। बाकी अपने पास 507 नंबर ड्राइव है ना, और लुक चेक करो इस ब्रांड न्यू ट्रक की। धूप में ना लिशके मार रहा है। 10:30 हो गए हैं और अब हम रुकने लगे हैं। तो शिकागो से पहले ही हम रुक गए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था बेंटन हार्बर, जिम के बाहर ही। तो यहाँ से हमें राइट टर्न करना है, तो हम ना चढ़ा के करेंगे टर्न। आपके भाई ने सोचा कि कोई चक्कर नहीं, कल शिकागो की ट्रैफिक में अगर हम स्टक हो भी गए तो कोई मसला नहीं, अपने पास टाइम इनफ है। तो यहाँ रुकते हैं, जिम शिम करेंगे सुबह,
और फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे। ये भाई साहब ने ट्रक्स कैसे पार्क किए हुए हैं समझ नहीं आ रही, कहाँ करें पार्क? इसके बैक पे करते हैं पार्क या इस भाई के साथ करते हैं पार्क? ये जो भाई है, यहाँ से हम इधर चलेंगे। ठीक है ना यहाँ पे पार्किंग। तो इस बाइक के हमने बिल्कुल पैरेलल कर लिया पार्क। वो ट्रक्स थोड़े पीछे पार्क हैं। लाइटें कर देते हैं बंद। ओ भाई साहब यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो रात को आपके भाई का पूरा प्लान था कसम से कि मैं शिकागो करूँगा क्रास, लेकिन वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और नींद भी बहुत ज़रूरी है भाई साहब। सो इस वजह से फिर हम यहाँ रुके थे। अब मुझे वर्कआउट करना है और उसके बाद ये मेरे बालों की हालत देख रहे हो। सो ये मैंने इसमें ना मालिश करवाई थी कल नहीं परसों, और फिर मैंने सोचा था कि सुबह उठ के शावर करूँगा और फिर मैं अपने ट्रिप के लिए निकलूँगा। टाइम कम था उसकी वजह से मैंने शावर नहीं किया। तो अब मैं जिम के बाद यहाँ से मुझे शावर करना, शैम्पू करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ से अपना ट्रिप करेंगे कंटिन्यू साउथ डकोटा की तरफ। साउथ डकोटा की यहाँ से पूरी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 720 माइल्स की ड्राइव है, 12 घंटे की। सो पीछे भी कुछ ट्रक पार्क है। सो रात में यहाँ पे भी ट्रक पार्क थे, वो पता नहीं किधर से गए हैं, खरी बली हो गए हैं। सो वालमार्ट से मैं रात को ही आया था, स्ट्रॉबेरीज मुझे करनी थी पिक यहाँ से बस। तो यहाँ पे भी एक ट्रक पार्क था। सो अभी अपना बब्बर शेर अकेला ही खड़ा है। यहाँ से चेक करते हैं लॉग है ना। यस सर। वर्कआउट गाइस अपना हो गया शोल्डर का। तो सीन ये है कि जो शावर्स हैं ना वो सारे बिजी हैं। यहाँ से निकलते हैं, किसी ट्रक स्टॉप से आगे से शावर कर लेंगे जब हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्लान तो मेरा था कि यहाँ मैं करूँगा शावर, बट वो देखो भाई बंदे लेन में लगे हैं। अच्छा, तो जब भी मैं जिम में आता हूँ ना, मिशिगन में जिम है, बेंटन हार्बर सिटी का नाम है। तो ये भाई साहब जिम फुल होता है। आ रहे हो ना क्यों? शाम को आऊँ, दोपहर में आऊँ, सुबह आऊँ। सो आप इसकी पार्किंग लॉट से अंदाज़ा कर सकते हो। लगता है यहाँ के जो लोग हैं ना उनको फिटनेस बहुत पसंद है, ऑलवेज जिम में होते हैं। सो इस ट्रक में एक और फीचर इन्होंने ऐड किया है। सो इस कैबिन को ओपन करने के लिए पहले यहाँ पे एक रस्सी होती थी, उसको हम खींचते थे तो फिर ये ओपन होता था। अब अपग्रेड क्या किया है, यहाँ पे बटन लगा दिया है। इसके अंदर मैं अपना जो है ना ये जितने भी टूल्स हैं वो सब इसमें रखता हूँ। वहाँ पे नहीं रखता, वहाँ पे ना बड़ा अजीब सा लगता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ से गंदा हुआ, इसको भी हम क्लीन करेंगे। ग्लव्स भी यहाँ रखता हूँ तो ये जो है काले के निशान लग जाते हैं, ये भी हम अवॉइड करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। सो चेक करते हैं टायर्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग वायर्स, उसके बाद फिर ये नीचे सारी गेम इसकी है भाई साहब। इसको खींच दिया तो आपका काम तमाम है समझो। वैसे तो मैंने ये लाइटें चल रही हैं सारी।
ये नीचे कन्वर्टर लगा है। तो इसको अब बंद हम कैसे करेंगे, बस इसको ऐसे पकड़ के। सो ये लॉक हो गया। इसको बाहर से नहीं कोई भी खोल सकता, इसको अंदर से हम ओपन कर सकते हैं। देसी अंडे भाईजान खावांगे आज की। जिम के बाद ना मेरा फेवरेट मील है ना, ये वाइट एग्स हैं। 5 हम करेंगे। ये ऑन हो गया है। तो इस जुगाड़ को हम ऊपर रख देंगे। तो ठीक 10 मिनट में ये मील रेडी हो जाएगा अपना। इसको बंद कर देते हैं ऊपर से। ये वही सिलेंडरियाँ मैं बहुत ज़्यादा ले आया हूँ। ये क्या हुआ था पिछले ट्रिप में ना, ये ख़त्म हो गई थी, तो ये ट्रक साहब से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अब ये आई थिंक $20 की 4 मिली हैं, ट्रक साहब से $10 की 1 मिलती है। यहाँ पे मैंने अपना GPS हैंग किया है। सो अजीब तो नहीं लग रहा? आई नो ये जो तार है थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है। सो यहाँ पे इसका अडाप्टर है। पिछले ट्रक में यहाँ पे अडाप्टर था, तो यहाँ पे हमने अडाप्टर लगा के नीचे से ना तार साइड से इधर से अंदर करके यहाँ पे लगाया हुआ था GPS। सो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये तार की वजह से ना थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो रहा है। तो इसका सीन ये है कि अडाप्टर यहाँ पे है, पिछले में यहाँ पे था। ये भी अडाप्टर है लेकिन ये USB Type-C है। सो ये है कि हम ये न्यू तार ऑर्डर करते हैं, किसी ट्रक स्टॉप से पकड़ लेंगे अगर मिल गई तो। थोड़ी लंबी तार हो, ताकि ये जो तार है ना, ये भाई साहब ये तार जो व्यू है ना, ये व्यू ब्लॉक कर रही है। वैसे स्टीयरिंग मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी अब आपने बताना है आपको ये व्यू ब्लॉक तो नहीं कर रही तार, नहीं तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी नया ट्रैक है ना, तो भाई साहब एवरीडे कपड़ा बचता है यहाँ पे डैशबोर्ड पे। ये क्या ऑन हो गया, और भी ऑन हो गए थे। या बेबी तो यहाँ पे इस साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी। तो हम इधर से चलेंगे, ये ट्रैक रूट ही है। ये नया ट्रैक है, तो मैं टर्न मारता हूँ, मतलब हाईवे पे चढ़ता हूँ बड़े आराम से सब्र के साथ। पता नहीं क्यों, शायद नया है। पिछले ट्रैक में ये था कि उस पर अपना हाथ जो है ना वो सेट था। देखो उस पर अपना हाथ सेट था, तो वो भाई फुल हम भगाते थे उसको। लेकिन भगाना क्या है, उसकी स्पीड 105 पे है, तो इसकी वजह से स्पीड लॉक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, न्यू आपके पास चीज़ आती है, आप उसको बड़े प्यार से यूज़ करते हो कुछ टाइम के लिए। 1 महीने 2 महीने बाद वो जंदे हुआ है नवी आए। तो वही वाली वाइब है अभी तक अपनी। तो ये अपना आई थिंक तीसरा ट्रिप है, तीसरा नहीं अपना दूसरा ट्रिप है ये इस ट्रक पे। इससे पहले भी हम मिनीसोटा ही गए थे, अब दोबारा हम मिनीसोटा जा रहे हैं। जो अपना लास्ट ड्रॉप है वो मिनीसोटा है। उससे पहले अपने जो ड्रॉप है वो साउथ डकोटा और नॉर्थ डकोटा, मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था। तो यहाँ पे ना पीछे आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा, जहाँ पे हमारा माइक्रोवेव पड़ा है ना, उसके जो बोल्ट है ना, वो थोड़े से जो नट है ना वो ढीले हैं। वो हमारे पास कोई टूल नहीं अभी आया है। सो लास्ट टाइम भी मैंने आई थिंक ब्लॉग में बताया था कि वो मुझे टाइट करने हैं, क्योंकि वो बड़ा ना नॉइसी करता है जब हम हाईवे के ऊपर होते हैं, जैसे कोई जंप लगते हैं। अभी तो ये रोड बड़ा स्टेबल है, तो इस वजह से अभी आपको शोर नहीं आ रहा। थोड़े टाइम में आपको शोर आएगा अभी, जैसे हम हाईवे पे चढ़ेंगे या कोई नीचे जंप आएंगे। तो गाइस हम रुके हैं शावर के लिए लव्स के ट्रक स्टॉप पे। आपका भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया जिससे शावर करना है। तो अगर वो चीज़ नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं शावर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बैग में होगी। ओह भाई साहब कितने गई जे, वो आया बात। सो हैं वेयर ब्रो, ये और ये शैम्पू तो करना है भाई, तो शैम्पू बैग ची पिया सी। अपना शावर नंबर था 3 और इसकी पिन थी 320 हैश। ओ क्या बात है, इससे आगे नहीं भाई दिखाना, इधर गिरेगा शावर में।
सो ऊपर शैम्पू कितने गई शैम्पू और ये भी ये चीज़ें भाई शावर के लिए ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। शावर हो गया आपके भाई का। अब यहाँ से हम पकड़ते हैं एक अदद कॉफ़ी तो फिर निकलते हैं। काफ़ी आपके भाई की आ गई है और वो सामने अपना बब्बर शेर पार्क है। बालों की हालत देख रहे हो। सो जब भी मैं शावर करता हूँ ना 2-3 दिन बाद कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, 2-3 दिन बाद ना सेट हो जाते हैं। शैम्पू करने के बाद वो बहुत नरम हो जाते हैं ना बाल, मतलब फिर वो उनको कोई मतलब रास्ता नहीं मिलता जिधर दिल करता निकल पैंदे। तो वैसे भी आपके भाई ने ना बहुत अरसे बाद लंबे बाल रखे हैं तो मतलब अच्छा लग रहा है। काफ़ी अरसे से मैंने बस कट रखा था पिछले कोई 4-5 साल से। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब डिफरेंट वाइब आनी चाहिए। सो इस टाइम हम इलिनॉय स्टेट में हैं, आपको जाके मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। सो भाई साहब सीन बैड हो गया है। वो कहते हैं ना कि नज़र इज़ रियल। सो ये देखो, सो यहाँ से अपना ये जो आगे वाला बम्पर है ना ये पूरा डैमेज हो गया है। सो बताता हूँ क्या सीन हुआ है। सो पीछे वो दूसरा ट्रक पार्क है। सो उस ट्रक वाले का मड फ्लैप टूटा है और मेरे ट्रक के आगे आया। मैं दूसरी लेन में था, ओवर पास कर रहा था और आगे से सारा डैमेज हो गया। अब चलते हैं उस भाई से करते हैं बातचीत। ये वाला भाई था। सो अब ये है कि इन्होंने यहाँ पे ट्रेलर कर दिया ड्रॉप, क्योंकि अब हम आगे चलते हैं, आगे किसी सेफ जगह पे वहाँ जाके बातचीत करेंगे। सो ये ड्राइवर था और इनका बॉस वो पीछे है दूसरे पिके में। तो ओवर साइज भाई ने ये एक्सीलेटर हुक की हुई थी। चलते हैं भाई से एड्रेस लेते हैं। सो ये ट्रेलर है, इसकी प्लेट नंबर ये है। तो अभी ये है कि हम निकलते हैं उस भाई के पीछे। वो भाई तो चला गया उधर। ये आ गए उनके सुपरवाइज़र। तो ये पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। तो ये सेफ़ जगह है, मतलब हाईवे वो सामने है। तो इसका रैंप है ये इसमें अपने ट्रक की सारी इन्फॉर्मेशन है। आप उस भाई के साथ हम अपनी सारी जो ट्रक की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, लाइक इंश्योरेंस, लाइक एवरीथिंग व्हाटएवर, और लाइसेंस भी। भाई मुझसे पूछता कि आप ठीक हो, आपको तो नहीं कुछ हुआ? मैंने कहा यार कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन ना नज़र इज़ रियल। ये मेरा सेकंड ट्रिप था इस ब्रांड न्यू ट्रक पे। सो मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ और थोड़ा डरा भी हूँ कि कंपनी ने बोलना है कि कैसे हुआ। अभी तक मुझे वीडियो नहीं आई, जब तक मैं वीडियो नहीं देखूँगा सुकून नहीं होगा। सो वीडियो आती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नज़र सच में रियल होती है या अपने आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे? सो एक तो कल अपने साथ इंसिडेंट हुआ था हाईवे पे, और इस सामने शॉप पे मैं डिलीवरी करने आया था और यहाँ पे आज हमारा ट्रेलर ब्रेक डाउन हो गया। अच्छी बात ये कि ये सामने मैकेनिक शॉप है गोरे भाई की, वो पीछे गोरे भाई का घर है। सो बंदा आ गया, आके मुझसे पूछता है, तो आके मुझे कहता है कि भाई मैं मैकेनिक हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सो ये भाई जान अब नीचे हेल्प कर रहे हैं, मेरे हाथ भी चेक करो, मैंने सारे जुगाड़ लगा लिए हैं। सो सीन क्या हुआ था कि यहाँ पे ना एयर बैग्स होते हैं ट्रेलर के, उनके अंदर एयर नहीं आ रही। मैंने वाल उतार के देखा है, हर चीज़ करके देख ली है, मुझसे तो नहीं हुआ। सो फिर मैंने कंपनी को किया कॉल। सो कंपनी ने बोला है कि सर्विस कॉल करते हैं। तो कंपनी ने बोला कि हमने सर्विस कॉल कर दी है और फिर अल्लाह ने ये बंदा भेजा मेरे पास। मैं नीचे घुसा हुआ था ट्रेलर के, मैं अपना भाई तो मैकेनिक कर रहे हैं और ये बंदा आके पूछ रहा है भाई क्या हुआ। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, वही भाई सुन रहा है सारी बात। और बाद में ना नीचे आके मेरे पास आके बैठ के मुझे कहता है कि मैं समाई ट्रक का ना मैकेनिक हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ तो चुप कर गया। मैं कहा हूँ भाई इन्हों कुछ नहीं कहना, इन्हों सारा कुछ पता है, सानू कुछ नहीं पता। सो अब ये भाईजान अपनी हेल्प कर रहे हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ने टेम्परेरी फिक्स कर दिया, लेकिन हमें किसी ट्रक स्टॉप पे जाके परमानेंट इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। सो हम सलफ मारते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो ट्रेलर की ब्रेक है ना, इसको हम अंदर करेंगे। अभी फ़िलहाल एयर नहीं है मुझे लगता। ये बंद कर देते हैं, पहले हम एयर फिल करते हैं। एयर हो गई है फिल। सो अब इसको हम अंदर करते हैं। ये ट्रेलर की ब्रेक है, फिर करेंगे, अंदर नहीं गई, अब चलेगी अंदर। अब जाके चेक करते हैं कि पीछे एयर बैग में हवा भर रही है। साहब अपना काम चल गया है। तो एयर बैग में ना हवा आ रही है, तो मीन्स काम ओके हो गया। या ये देख रहे हो ना, एयर बैग ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है कि अपना 1.5 घंटा वेस्ट हुआ है, अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। अभी आपके भाई ने करनी थी डिलीवरीज, तो आपका भाई ना उस बंदे को थैंक यू करने आया था, जिस बंदे की वजह से ये बंदा हमारे पास आया था। यहाँ पे हमने की थी पीछे डिलीवरी, इस बंदे ने उस बंदे को भेजा था।
कि ज़रा चेक करो कि वो सामने जो ड्राइवर है उसका क्या मसला हुआ है, क्योंकि मैं कब से यहाँ खड़ा था। तो ये मैकेनिक शॉप है। थैंक यू भाईजान, गॉड ब्लेस यू। कूलेंट मैंने इसमें चेक करना था, वैसे मैंने कूलेंट ऐड किया था। सो अब देखो इसका लेवल पूरा हो गया और ओवरऑल ऑलरेडी मैंने आपको ट्रक की मोटर दिखा दी थी। सो देख रहे हो ब्रांड न्यू मोटर, मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। सो आगे ये वाले जो फ़ैन है ना, ये APU के हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि मोटर के लिए ये फ़ैन लगे हैं। सो ये जो APU चलता है ना ट्रक में, अगर ट्रक बंद करके मैं हीट या AC ऑन करता हूँ तो उसके ये फ़ैन है। पहले ये पीछे होते थे, सो काफ़ी शोर होता था। सो अभी ये आगे कर दिए हैं। हालत देख रहे हो ब्रांड न्यू ट्रक की, मक्खियों मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया है। सो इसको हम करते हैं बंद। सो ये इसका लॉक है। सो अब यहाँ से मैं इसको प्रेस किया, तो अब मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रक पे डैमेज क्या हुआ है। इस ट्रक की आगे से लुक बहुत सेक्सी थी, बहुत प्यारा लगता था। और ये जो इसकी स्पेशली न्यू ग्रिल है, हुड है, पूरा आगे से मतलब ट्रक बम्ब है। लेकिन अब ट्रक का इंसिडेंट होने की वजह से ना, सो आगे से ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। सो आई डोंट नो लोग क्या बोलेंगे, इट्स ओके, बोलने तो लोगों को। ब्रांड न्यू ट्रक है, इंसिडेंट होते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। ये इसकी ग्रिल बच गई है, विंडशील्ड बच गई है, आपका भाई बच गया। ये छोटा मोटा जो नुकसान है वो फिर कंपनी अब इसको रिपेयर करवाएगी या रिप्लेस करेगी, वट एवर जो भी करेगी वो मैं आपको अपडेट करूँगा। सो अब अंदर चलते हैं। सो बाहर देखो वेदर, सनसेट हो रहा है। ये आपके भाई के साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ है कल। सो कल आपका भाई बहुत सैड हो गया था, बड़ा परेशान हो गया था कि मेरे साथ ही क्यों है। सो ये है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचाया है। ट्रक बच गया, आपका भाई बच गया। वैसे तो फॉल्ट मेरा भी नहीं था, क्योंकि मैं तो लेफ़्ट लेन में ओवरटेक कर रहा था। फॉल्ट उस बाइक का भी नहीं था जिसके ट्रक से जो भी टूटा मेरे ट्रक के आगे आके बजा। सो मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। बाकी ये छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, आप परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अब आपका भाई ओके है। सो कंपनी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो भेजो, वीडियो आ गई है। सो पहले आप वीडियो देखो। सो मैं आपको शुरू से स्टोरी बताता हूँ। दोपहर 2 बजे 2 जून को हम 90 वेस्ट पे ट्रैवल कर रहे थे। आपका भाई ओवरटेक करने के लिए लेफ़्ट लेन में गया। मेरे एक राइट साइड पे ट्रक था, तो मैं पहले उसको ओवरटेक किया, उसके मैं आगे आने लगा हूँ। सो उसके आगे ये फ्लैट बर्ड वाला था राइट साइड पे। तो फिर मैंने सोचा कि ये फ्लैट बर्ड वाला भी ना थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके पास ओवर साइज लोड है, तो भाई मुझे रास्ता दे देगा, मैं गुजर जाऊँगा। तो अब सीन ये हुआ है कि जैसे ही वो ट्रक मेरे से थोड़ा ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो पता नहीं क्या हुआ कि उसके ट्रक से मड फ्लैप या पता नहीं क्या चीज़ टूटी है। वो मतलब राइट लेन में था और वो चीज़ टूट के मेरी लेन के आगे आई है। सो आपके भाई ने थोड़ा सा ना ट्रक साइड पे भी किया था। अगर आप दोबारा वो वीडियो मतलब पॉज करके देखोगे ना, सो लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता था क्योंकि 105 की स्पीड थी, पीछे लोड था, राइट लेन में भी ट्रक था, मेरे पीछे ट्रैफिक थी। तो मैंने ये समझा कि अगर तो मैं ब्रेक लगाऊंगा तो पीछे ट्रैफिक है, उसकी ब्रेक नहीं लगनी, और अगर मैं ट्रक नीचे उतार दूंगा फिर कंपनी ने बोलना है कि भाई ये अगे आ जाता की हो ना सी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाना था ट्रक। फिर उस टाइम जो मुझे समझ आई वो मैंने किया। तो अगेन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचाया। ये पूरी स्टोरी थी। तो जो अगला ड्राइवर था वो बंदे बहुत नाइस थे, गोरे थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे। सो जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना तो इंसान बड़ा घबरा जाता है, और जिसके साथ ये फर्स्ट टाइम चीज़ हुई है, माइनर है मेजर है बेशक जो भी है, बंदा घबरा जाता है भाई साहब। पहले मेरे साथ कभी हुआ नहीं था तो मुझे आइडिया नहीं था, अब मेरे साथ ये हो गया इंसिडेंट। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपने घबराना नहीं है और आपने अपनी फैमिली को नहीं बताना। अभी तक मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है। वैसे तो इतना कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन अगेन मैंने नहीं बताया, मैं रोड पे हूँ, वो परेशान होंगे। तो भाई साहब अब फैमिली वाले मेरे ये व्लॉग देखेंगे तो फिर उनको पता लगेगा कि क्या खिचड़ी चल रही थी, इसने नहीं बताया हमें। सो बाकी आज ट्यूसडे थी, हमने अपनी डिलीवरी सारी कर दी है, एक डिलीवरी रह गई है, वो अब हम कल करेंगे और देखेंगे कि कल हमें लोड मिलता है कि नहीं मिलता। और जो अभी आगे फ्राइडे आ रहा है तब ईद भी है, आज 3 जून है और ईद आई थिंक 5 या 6 को। सो मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ, 6 को फ्राइडे है और फ्राइडे को ईद भी है। तो आज 3 तारीख है, 3 जून। सो लेट्स सी हम घर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, वो तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। सो बाकी इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। Done with all the talking, now it's time to get it cracking. Grab the dinger, grab the burner, grab the gloves and get the bag.
Spanish. We've been doing too much talking.